आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने एल सेक्शन का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया हुआ था। एल सेक्शन एक कंपोजिट प्लेन फिगर है और कंपोजिट प्लेन फिगर का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में कैसे फाइंड आउट करें, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में समझा हुआ है। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कि जेड सेक्शन का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड आउट करें। तो जेड सेक्शन एक कंपोजिट प्लेन एरिया है जिसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम है डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आई एक्स वाई अबाउट एक्स एंड वाई एक्सेस ऑफ द जेड सेक्शन एज शोन इन फिगर। तो इस तरीके से एक जेड सेक्शन जेड एरिया हमारे पास है। ये कंपोजिट प्लेन एरिया है क्योंकि ये 3 रेक्टेंगल से मिल के बना हुआ है। इसको हम 3 रेक्टेंगल में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो ये कंपोजिट प्लेन एरिया का प्रॉब्लम है। इसमें सभी ये डायमेंशंस दिए हुए हैं। लेंथ 12 सेंटीमीटर, ये वाला हाइट जो है 12 सेंटीमीटर है ना। ये वाला लेंथ भी 12 सेंटीमीटर है। ये विड्थ 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये वाला विड्थ भी 3 सेंटीमीटर है। इस तरीके से ये सभी डायमेंशंस दिए हुए हैं। इस जेड सेक्शन का हमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है ये जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट में हमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है ना। और यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट ओ है, ठीक है, और ये एक्स वाई एक्सिस है। तो इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जेड सेक्शन सिमेट्रिक नहीं है, अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसका हमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर यही है कि हम जो भी प्लेन एरिया हमारे पास अवेलेबल है उसको हम स्टैंडर्ड एरिया में ब्रेक करेंगे। तो इस पूरे जेड सेक्शन को हम 3 एरिया में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए ये वाला रेक्टेंगल एरिया हो गया एरिया 1, ये एरिया 2 और ये एरिया 3 ना। 3 रेक्टेंगल में हमने इसको ब्रेक कर लिया। एरिया A1, एरिया A2 और एरिया A3, तीनों ही प्लेन जो है वो रेक्टेंगल शेप पे है, ठीक है। इसके डायमेंशन भी हमारे पास पता है। जैसे कि रेक्टेंगल 1 एरिया 1 का डायमेंशन की बात करें, B1 12 सेंटीमीटर, H1 3 सेंटीमीटर है। वैसे ही रेक्टेंगल 2 का जो विड्थ है B2 ये 2 सेंटीमीटर और हाइट H2 6 सेंटीमीटर है। एरिया A3 का जो विड्थ है B3 ये 12 सेंटीमीटर और हाइट H3 जो है ये 3 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो ये सभी डायमेंशन पता है। अब हमें करना क्या है, हमने एरिया में तो ब्रेक कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी एरिया में हमने ब्रेक किया हुआ है सभी रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करेंगे। तो सेंट्रॉइड हमें पता है ना। देखिए ये एरिया का सेंट्रॉइड B/2 H/2 पे होगा, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल प्लेन एरिया है। तो यहाँ से हमने ये सेंट्रॉइडल एक्सिस ड्रॉ कर दिया x1 y1। x1 y1 सेंट्रॉइडल एक्सिस है एरिया A1 का और इसका सेंट्रॉइड पॉइंट C1 है, ठीक है। इसी तरीके से हमने एरिया 2 का सेंट्रॉइड फाइंड आउट किया। इसका सेंट्रॉइड H/2 और B/2 पे होगा क्योंकि रेक्टेंगल है ना। तो ये C2 हमें पॉइंट मिलेगा और वहाँ से हमने एक्सिस ड्रॉ किया है x2 y2। तो x2 y2 जो है वो एरिया 2 का सेंट्रॉइडल एक्सिस है। इसी तरीके से हमने एरिया 3 का सेंट्रॉइड फाइंड आउट किया। इसका सेंट्रॉइड H/2 और B/2 पे होगा जो कि C3 है और C3 से हमने एक्सिस ड्रॉ किया x3 y3 जो कि सेंट्रॉइडल एक्सिस है इस एरिया 3 के लिए। तो इस तरीके से हमने तीनों रेक्टेंगल का सेंट्रॉइडल एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है। अब ये सेंट्रॉइडल एक्सिस ड्रॉ इसलिए किया गया है क्योंकि हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके ही एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में पूरे जेड सेक्शन का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, है ना। इसलिए हमने ये सेंट्रॉइडल एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एरिया A2 का जो सेंट्रॉइडल एक्सिस C2 है, जहाँ से x2 और y2 एक्सिस हमने ड्रॉ किया है, उसी पॉइंट पे ओरिजिन O पॉइंट भी है जहाँ से हमने x और y एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है। मतलब x और y एक्सिस जो है वो x2 और y2 एक्सिस पे ही है
और C2 और O पॉइंट जो है एक ही पॉइंट पे है ना। इस तरीके से ये दिया हुआ है डायग्राम में। तो C2 पॉइंट और O एक ही पॉइंट पे है, सेम पॉइंट पे है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब ये तो हमने सेंट्रोइडल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हमें करना क्या है, देखिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो y एक्सिस से सभी एरिया के सेंट्रोइडल एक्सिस का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे y एक्सिस से y1 का डिस्टेंस, y एक्सिस से y2 का डिस्टेंस और y एक्सिस से y3 का डिस्टेंस। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमें यूज़ करना होगा। इसी तरीके से x एक्सिस से सभी सेंट्रोइडल x एक्सिस का डिस्टेंस हमें मेजर करना है, फाइंड आउट करना है। तो x से x1 का डिस्टेंस, x एक्सिस से x2 का डिस्टेंस और x एक्सिस से x3 एक्सिस का डिस्टेंस। तो ये 6 डिस्टेंस हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है। और इसको डिटरमाइन करने के लिए हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे फिगर रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 3। रेक्टेंगल 1 का एरिया A1 है जिसकी वैल्यू 12 × 3 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिल जाएगा। रेक्टेंगल 2 का एरिया A2 ये हमें 2 × 6 12 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। और रेक्टेंगल एरिया 3 का एरिया हमें मिलेगा A3 12 × 3 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तीनों ही प्लेन एरिया का हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है y एक्सिस का डिस्टेंस। मतलब ये जो मेन y एक्सिस है, बेसिक y एक्सिस से वहाँ से सभी सेंट्रोइडल y एक्सिस का डिस्टेंस, जिसको हम x से डिनोट कर रहे हैं। तो y से y1 के बीच का डिस्टेंस, देखिए ये y है और ये y1 के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो, तो आप देखेंगे कि ये y एक्सिस यहाँ से ये b2/2 के बराबर है और ये टोटल लेंथ b1/2 है। ठीक है, तो b1/2 से b2/2 हम माइनस करेंगे तो ये एक y और y1 के बीच का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो ये हमें मिलेगा 6 - 1 ना, ये टोटल डिस्टेंस 6 है, इसमें 1 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो y से y1 के बीच का डिस्टेंस हमें 5 सेंटीमीटर मिलेगा। उसी तरीके से y से y2 एक्सिस का डिस्टेंस, देखिए एरिया 2 का y2 एक्सिस और y एक्सिस एक ही लाइन पे कोलिनियर है, इसलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस x2 क्या हो जाएगा, 0 होगा। y से y3 के बीच का डिस्टेंस, तो आप देखेंगे ये टोटल डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है 12/2 और यहाँ से ये डिस्टेंस हमें माइनस करना है 1 सेंटीमीटर होगा, ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। तो y और y3 के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ये हमें मिल जाएगा x3 की वैल्यू। इसी तरीके से हमें x एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो x से x1 एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, देखिए ये डिस्टेंस जिसको हम y1 कह रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस ये 6 सेंटीमीटर है। बेस से x एक्सिस का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, उसमें हम ये 3/2 माइनस करेंगे 1.5 सेंटीमीटर, तो हमें ये y1 x और x1 के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से x और x2 एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों ही एक्सिस क्या है, कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है, इसलिए ये डिस्टेंस y2 जो है वो 0 होगा। अब x एक्सिस और x3 एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हम देखें तो ये x एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस, टॉप तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, उसमें हम 3/2 माइनस करेंगे 1.5 सेंटीमीटर, तो 6 - 1.5 सेंटीमीटर करेंगे तो हमें y3 की वैल्यू मिल जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे y2 लिखा हुआ है, इसको आप y3 कर लेंगे, y3 = हमें मिलेगा 4.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने y एक्सिस के बीच का डिस्टेंस और x एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद आगे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे और पूरे जेड सेक्शन का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए हमें कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जेड सेक्शन का अबाउट एक्स वाई एक्सिस। तो एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो कि आई एक्स वाई है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों ही रेक्टेंगल का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में कैलकुलेट करेंगे और उसको ऐड करेंगे, है ना। तो आई एक्स वन क्या है, रेक्टेंगल 1 या एरिया 1 का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में, यह हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा।
आई एक्स वाई टू एरिया टू का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में, और आई एक्स वाई थ्री एरिया थ्री का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में। तो ये आई एक्स वन, आई एक्स वाई टू, आई एक्स वाई थ्री, ये तीनों को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखिए एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है हर एक एरिया का, लेकिन हर एक एरिया का इसका सेंट्रोइडल एक्सिस भी हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो सभी का सेंट्रोइडल एक्सिस इस एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक एरिया के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। मान लो एरिया वन के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे और आई एक्स वाई वन कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इसके खुद के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल वन या एरिया वन का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में फाइंड आउट करेंगे, जो कि आई एक्स वन आई एक्स वाई वन है। और आई एक्स वाई वन कैलकुलेट करने के लिए एक्स वाई एक्सिस और एक्स वन वाई वन एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई एक्स वाई वन जो कि एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में एरिया वन का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, ये आई एक्स वाई वन बार ये खुद के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट में एरिया वन का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, प्लस डी एक्स डी वाई ए वन, डी एक्स वाई और वाई वन एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, डी वाई एक्स और एक्स वन एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, और ए वन एरिया है रेक्टेंगल वन का। सभी वैल्यू पता है। आई एक्स वाई वन हमें कैलकुलेट करना है। आई एक्स वाई वन बार ये वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि हमने देखा था भी अगर कोई एरिया है और ये अपने एक्सिस के एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है तो उसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा। तो एक्स वन वाई वन एक्सिस के अबाउट में ये रेक्टेंगल सिमेट्रिक है, इसलिए एक्स वन वाई वन एक्सिस के अबाउट में इसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा, जो कि आई एक्स वन बार है, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। डी एक्स की वैल्यू देखिए, डी एक्स वाई और वाई वन एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है एक्स वन, है ना, ये 5 सेंटीमीटर, और डी वाई की वैल्यू ये एक्स और एक्स वन के बीच का डिस्टेंस है, जो कि 4.5 सेंटीमीटर है, वाई वन के बराबर। अब यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना है, जब आप डिस्टेंस की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये वाई एक्सिस है, आप इसको निगेटिव डायरेक्शन में वाई पूरा एक्सटेंड करिए, एक्स को भी निगेटिव डायरेक्शन में एक्सटेंड करिए, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट जहाँ से हम डिस्टेंस ले रहे हैं एक्स और एक्स टू के एक्स वन के बीच का डिस्टेंस, वाई और वाई वन के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है, मतलब y वन की जो वैल्यू है वो निगेटिव तरफ है, निगेटिव y डायरेक्शन में। तो ये y वन का वैल्यू जो है आपको निगेटिव लेना है। x वन की जो वैल्यू है पॉजिटिव x डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि ये जो एरिया है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस होगी, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस और प्लस लिया हुआ है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है जब आप प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। तो वाई वन की वैल्यू माइनस में रहेगी और एक्स वन की वैल्यू प्लस में रहेगी। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे, एक्स वन की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, वाई वन की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर और एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई एक्स वाई वन की वैल्यू हमें मिल जाएगा -810 सेंटीमीटर टू द पावर 4। तो ये 810 सेंटीमीटर का घात 4 जो कि माइनस में है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है एरिया वन का इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में। आई होप कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम बाकी के दो एरिया का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में निकालेंगे। तो एरिया वन का हमने निकाल लिया, अब एरिया टू का हम कैलकुलेट करेंगे। एरिया टू का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में जो कि आई एक्स वाई टू है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे एक्स वाई एक्सिस और एक्स टू वाई टू एक्सिस के बीच में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई एक्स वाई टू जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ये बराबर होगा आई एक्स वाई टू का बार प्लस डी एक्स डी वाई ए टू। आई एक्स वाई टू क्या है, एक्स टू वाई टू एक्सिस के अबाउट में एरिया टू का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो एरिया टू का एक्स टू और वाई टू क्या है, सेंट्रोइडल एक्सिस है और ये अपने एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है। तो ये आई एक्स वाई टू बार का वैल्यू जीरो होगा। डी एक्स और डी वाई की वैल्यू देखिए, यहाँ पे y और y2 के बीच का डिस्टेंस और x और x2 एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है, जीरो है,
क्योंकि ये एक्सिस आपस में कोलिनियर है। तो dx और dy की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, इसको हम पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे तो IXY2 की वैल्यू हमें 0 मिलेगा। देखिए एरिया 2 का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में 0 मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आप लॉजिक लगाएंगे। देखिए ये एरिया है और ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो इस एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट में ये एरिया 2 जो है से सिमेट्रिक है, इसलिए इसके अबाउट में ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 आएगा। इसको हमने कैलकुलेट करके भी इस तरीके से देखा है। ठीक है, तो इस तरीके से एरिया 2 का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट में हमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम एरिया 3 का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में, जो कि IXY3 है। IXY3 फाइंड आउट करने के लिए हम XY और X3 Y3 एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इससे हमें मिलेगा IXY3 इज इक्वल टू IXY3 का बार प्लस dx dy A3। IXY3 का वैल्यू 0 होगा क्योंकि ये X3 और Y3 एक्सिस के अबाउट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है और ये एरिया इस एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है, इसलिए ये वैल्यू 0 हो जाएगा। अब dx की वैल्यू देखते हैं, तो y और y3 के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये x3 है ना। तो ये x3 आप देखेंगे ये निगेटिव x डायरेक्शन में, ये y एक्सिस और ये प्लस x एक्सिस है, तो ये x3 की जो वैल्यू है निगेटिव x के तरफ हम मेजर कर रहे हैं, या ये एरिया सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए x की वैल्यू माइनस होगा, इसलिए हमने यहाँ पे x3 को माइनस में लिया है और y3 प्लस डायरेक्शन में लोगे क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो x और x3 के बीच का डिस्टेंस y3 है और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और इसकी वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर है। तो x3 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर माइनस में पुटअप करेंगे, y3 की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर और एरिया A3 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो IXY3 की वैल्यू में मिल जाएगा -810 सेंटीमीटर टू द पावर 4, है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये एरिया 3 रेक्टेंगल 3 का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में निगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये एरिया जो है इस एक्सिस के अबाउट में देखेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निगेटिव में आता है। आई होप कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा कि तीनों इंडिविजुअल रेक्टेंगल एरिया का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें ओवरऑल जेड सेक्शन का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में। तो एक्स वाई एक्सिस के अबाउट में जेड सेक्शन का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, IXY इज इक्वल टू IX1 प्लस IXY2 प्लस IXY3। IX1 IX2 और IXY3 ये तीनों वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। IXY1 और IXY3 की वैल्यू निगेटिव में है, IXY2 की वैल्यू 0 है। इसको हम पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे तो IXY प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड सेक्शन अबाउट एक्स वाई एक्सिस हमें मिल जाएगा -1620 सेंटीमीटर टू द पावर 4। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 आया हुआ है, निगेटिव में आया हुआ है ना। इससे क्लियर है। अब डायग्राम से देखेंगे, देखिए एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो एरिया है वो फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एरिया है तो ये निगेटिव प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है उस एरिया का, है ना। इसलिए ये वैल्यू जो है IXY जेड सेक्शन का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निगेटिव में आया हुआ है -1620 सेंटीमीटर टू द पावर 4। आई होप कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आप किसी भी तरीके का कंपोजिट प्लेन फिगर हो उसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।